हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। अब स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 5.2 कौन कौन से फॉर्मूला पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज 5.2 बेस्ड होगा सेक्शन फॉर्मूला, और वो भी इंटरनल डिवीजन वाला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन मतलब क्या? एक आपको लाइन सेगमेंट दिया होगा, वो लाइन सेगमेंट पे दो पॉइंट होंगे ए और बी। सपोज ए के कोऑर्डिनेट अगर x1 है y1 है और बी के कोऑर्डिनेट अगर x2 है y2 है, और ऐसा पूछ दिया कि एक पॉइंट P है, इस पॉइंट ने इस सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड किया है। बराबर, नंबर हटा देते, m:n ले लेते। ये m पार्ट हो गया और ये n पार्ट हो गया। m:n के रेशियो में इस पॉइंट P ने इस सेगमेंट AB को डिवाइड किया है। तो पता करो कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। तो अगर P के कोऑर्डिनेट को मैं x और y मान लेता हूँ, तो P का x क्या होगा, P का y क्या होगा, ये पता करना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। P का सिर्फ x क्या होगा, तो m(x2 + n x1 अपॉन m+n), और P का y क्या हो जाएगा, तो P का y हो जाएगा m(y2 + n y1 अपॉन m+n). बाकी के सारे वैल्यूज़ यहाँ से मिल जाएंगे। कई बार क्या होता है, वो x1 y1 दे देगा, m और n दे देगा, और फाइंड करने बोलेगा x2 y2, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ b फाइंड करने बोलेगा। तभी भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तब ये P का जो x होगा, वहाँ पर x की जगह जो यहाँ नंबर होगा वो नंबर आ जाएगा, m की जगह m का वैल्यू, x2 की जगह x2 का वैल्यू, यानी x2 तो फाइंड करना है तो x2 हो जाएगा, x1 दिया रहेगा, n दिया रहेगा, और m+n ये तो दिया है। तो व्हेन यू विल पुट ऑल द वैल्यूज़, आपको रहेगा क्या, सिर्फ x2 अननोन है, बाद में सब्स्टिट्यूट करके x2 फाइंड कर लोगे। इसी तरह से यहाँ से y2 फाइंड कर लोगे। बराबर, तो ऐसे घुमा के भी समझ सकते हैं। फिर कई बार ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, और बोलेगा कौन से रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो फाइंड करो। रेशियो यानी कि m/n, m/n का वैल्यू क्या है, ये रेशियो में फाइंड करना होता है। तो बच्चों, जब भी रेशियो में पूछा कि भाई कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो फाइंड करो, तो उसके लिए या तो आपको x सॉल्व करना पड़ेगा या तो आपको y सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों में से कोई भी एक। बराबर, उसका भी कंडीशन है जो मैंने अपने जो जनरल बेसिक लेक्चर से उसमें बताया था। अगर ये पॉइंट x एक्सिस पर है, अगर ये पॉइंट x एक्सिस पर है, बराबर है, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो जब पॉइंट अगर ऐसा दिया हो, a के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, b के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, और P जो है x कोऑर्डिनेट पर है, x एक्सिस पर है, और इसको डिवाइड कर रहा है रेशियो में m:n, तो m/n का रेशियो क्या हो फाइंड करो। तो याद करो बच्चों, P किस पर है, x एक्सिस पर है। अगर x पर है तो y क्या होगा, 0। उस टाइम पर आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, क्योंकि P ऑफ y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो आपको आराम से m:n का रेशियो यहाँ से मिल जाएगा। और वही अगर पॉइंट आपका y एक्सिस पर है, तो अब आप कौन सा सॉल्व करोगे, x का पार्ट सॉल्व करोगे। ठीक है, और आपको अगर दोनों में से कोई भी एक दे दिया है, कोई भी एक गिवन है, तो वो वाला सॉल्व करोगे। अगर y दिया तो ये वाला सॉल्व करोगे, और x दिया तो ये वाला सॉल्व करोगे। वो जब हम सम्स करेंगे तो पता चल जाएगा। बराबर, ओके। नेक्स्ट है एक मिड पॉइंट फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। बराबर, मिड पॉइंट थ्योरम आपने 9th स्टैंडर्ड में किया। अब यहाँ पर हम करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है भाई एक सेगमेंट होगा, क्या होगा, एक सेगमेंट, नाम क्या होगा, a और b। a के कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1, b के कोऑर्डिनेट होंगे x2, y2। ठीक है, और ऐसा मान लिया जाए ये जो p है, p ab का सेंटर है, यानी मिड पॉइंट है। तो p के कोऑर्डिनेट x और y कैसे फाइंड करोगे, p के कोऑर्डिनेट x और y कैसे फाइंड करोगे, तो p का x जो होगा वो होगा x1 + x2 अपॉन 2, और p का y जो होगा वो होगा y1 + y2 अपॉन 2। और अगर साथ में करना है, साथ में ही, तो p x, y ऐसे लिख देते हैं हम लोग, और इक्वल टू लिख के x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। बाकी सारे वैल्यूज़ यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके और वैल्यूज़ क्या करने, फाइंड करने हैं। तो ये है कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, ये कई बार सर्कल का जो सेंटर होता है ना, सर्कल का सेंटर, उसमें फाइंड करने के लिए आता है। बराबर, सर्कल का सेंटर क्या होता है, उसके डायमीटर का सेंटर होता है, मिड पॉइंट होता है। तो वहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कहाँ पर काम आता है, ये फॉर्मूला काम आता है ट्रायंगल के अंदर। ठीक है,
अगर ट्रायंगल है ए बी और सी, ए का कोऑर्डिनेट x1 है, बी y1 है, बी का x2 है और y2 है, और सी का x3 है और y3 है, और ऐसा बोले कि भाई आप इसका सेंट्रॉइड फाइंड करो जो है h, k, बराबर। सेंट्रॉइड, ये ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो h, k है, तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो g का h क्या होगा? g का h होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और g का k क्या होगा? k वाला होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, बस डैट इज़ इट। तो बच्चों ये 3 फार्मूला के ऊपर ये पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। एक हमारा सेक्शन फार्मूला, दूसरा हमारा मिड पॉइंट फार्मूला और तीसरा हमारा सेंट्रॉइड फार्मूला। तो तीनों ही फार्मूला बड़े सिंपल है। अब चल के हम एक एक सम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, सो 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -1,7 एंड B 4,-3 इन द रेशियो 2:3। आपको क्या करना है, ये सम के अंदर एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और P ये AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये वाला पार्ट 2 है और ये वाला पार्ट 3 है। ठीक है बच्चों। अच्छा चलो, यहाँ पर मैंने x3, y3 ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम x, y भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो फर्स्ट पार्ट है वो m का वैल्यू हो जाता है और सेकेंड पार्ट वो n का वैल्यू हो जाता है, ये बात जान लो। तो इस सम में ये पूरे सम में ये पता चला भाई x1 जो है वो -1 है। ऐसा लिख लोगे तो बड़ा आसानी रहेगा। तो वैल्यूज़ को जब पुट करते हैं ना तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। x2 का वैल्यू है 4, y1 का वैल्यू है 7, y2 का वैल्यू है -3, m का वैल्यू है 2 और n का वैल्यू है 3। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया, ये वाले पार्ट में हमने सारे वैल्यूज़ जो चाहिए थे हमें, वो सारे वैल्यूज़ को एक साथ अलग अलग करके लिख लिया, ताकि जब सम में हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सम में जितने वैल्यूज़ थे वो मिल गए। अब क्या फाइंड करना है भाई, ये P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखो ना, ये P क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। P क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में बांट रहा है। तो क्या कर रहा है वो, कौन सा फॉर्मूला आएगा, सेक्शन फॉर्मूला। क्या P मिड पॉइंट है, नहीं है। क्या P सेंट्रॉइड है, नहीं है। बराबर, ये सब गिवन नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, सेंट्रॉइड फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। अब सेंट्रॉइड फॉर्मूला P AB के अंदर का पॉइंट है तो इंटरनल वाला फॉर्मूला, बराबर। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से बच्चों P का x क्या होगा, P का जो x होगा, P का x कौन है, x3 है, तो यहाँ पर लिख दूंगा x3 विल बी इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, बराबर। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, नहीं है, तो वैल्यूज़ को पुट करो। अच्छा, m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इनटू x2 का वैल्यू क्या है, 4 है तो 4 आ जाएगा, ये प्लस का प्लस आ जाएगा, n का वैल्यू कितना है, 3 है, x1 का वैल्यू कितना है, -1। तो सारे वैल्यूज़ को जब पुट करते हो ना तो बराबर से लिखा करो कौन सा वैल्यू कौन कौन है, और m प्लस n यानी कि 2 + 3। ओके, अब आगे कैसा हो जाएगा बच्चों, ये 2 × 4 ये 8 हो गया। ठीक है, अच्छा ये प्लस का प्लस लिखता हूँ ऐसा, यहाँ पर 3 × -1 तो ये ब्रैकेट बना के -3 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस ऐसा नहीं लिख सकता था, और यहाँ पर क्या हो गया, 5 आएगा। ठीक है, अब आगे यही चीज़ क्या हो जाएगा, 8 - 3 अपॉन 5 दैट इज़ 5 अपॉन 5 एंड दैट इज़ व्हाट 1। तो बच्चों P का x क्या हो गया, P का x जो था यानी x3 वो 1 हो गया। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। अब P का y फाइंड करते हैं। P का y कौन है, y3 है ना, P का y कौन है, y3 है। तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, my2 + ny1 अपॉन m + n। ये फॉर्मूला है किसके लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए। तो m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू 2 है, y2 का वैल्यू -3, ये फॉर्मूला का प्लस n का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू 7। ठीक है बच्चों, अपॉन m + n। तो ये तो डायरेक्ट पहले ही फाइंड किया था तो मैं 5 लिख दूंगा, क्योंकि 2 + 3 है ना, तो डायरेक्ट 5 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये हो जाएगा आपका -6 और ये हो जाएगा +21, 3 × 7 = 21 अपॉन 5। अच्छा, -6 + 21 ये कितना हो जाएगा आपका, -6 + 21 15,
प्लस 15 अपॉन 5, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 5 1 सा 5 3 सा। ठीक है बच्चों, तो P का x3, y3 यानी P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कौन कौन है, तो x वाला कौन है 1 है, y वाला कौन है 3 है, तो ये 1 3, और ये हमारा होगा फाइनल आंसर। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P विच डिवाइड्स AB in ratio 2:3 इज नथिंग बट 1 3। क्या होगा बच्चों 1 3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, आंसर फाइनल ऐसा लिखने में ना मत छोड़ना, क्या लिखोगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 1 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P आर 1 3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सब। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कुल मिला के 3 क्वेश्चन है, बराबर है, और उसमें डायग्राम देखो बच्चों कैसा बनेगा। क्या कहता है मालूम है कि भाई यहाँ पर एक सेगमेंट है PQ, ये PQ एक सेगमेंट है, और इसको A जो है ना, A पॉइंट A डिवाइड कर रहा है एक रेशियो में, ये वाला पार्ट A है और ये वाला पार्ट B है, तो ये दिया है रेशियो, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट जो है -3, 7 है, इसके कोऑर्डिनेट जो है 1, -4 है, ये गिवन है। हमें A के कोऑर्डिनेट यानी x, y अगर ले लूँ मैं, अज्यूम कर लूँ कि A का कोऑर्डिनेट जो होगा वो x, y होगा, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो ये सम में ऐसे ही टाइप के 3 सम्स हैं, सेम टाइप के, सेम डायग्राम बनेगा 3 सम के लिए। तो सेम डायग्राम बनेगा 3 सम के लिए। तो यहाँ पर वैल्यूज़ क्या क्या है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x1 क्या होगा, तो यर x1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 7, y2 इक्वल्स टू -4, m जो है ना, m इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1। बच्चों पहले हमने फॉर्मूला में क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला कैसे, कौन से डिनोशन में पढ़ा है हम लोग, m और n के डिनोशन में, पर यहाँ पर उसने रेशियो चेंज कर दिया, a:b दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर, ये सब कांस्टेंट टर्म्स है तो ये बदल सकते हैं। ठीक है, तो पिछले सम में हमने रेशियो जो लिया था वो m और n के डिनोशन में लिया था, इस बार उसने क्या दे दिया, a:b में दे दिया है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। सिर्फ जो m है उसकी जगह a को रख देना और जो n है उसकी जगह b को रख देना, दैट इज़ इट, और कुछ भी नहीं करना है। तो अब चलते हैं, फाइंड करते हैं a का x को। तो a का x का फॉर्मूला क्या बनेगा, mx2 यानी कि ax2 प्लस nx1 यानी कि bx1 अपॉन m प्लस n यानी कि a प्लस b। ठीक है बच्चों, तो मिस्टेक मत करना, बराबर लिख देना। अब यहाँ से आपका a कौन है, 2 है, x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 1 है, प्लस का प्लस, b का वैल्यू 1 है, और x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू -3 है, तो ये आ गया, और a प्लस b यानी 2 + 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 × 1 2, और ये प्लस है और अंदर इधर माइनस है ना बच्चों, तो ये -3 आ जाएगा अगर आप पूरा वैल्यूज़ को सॉल्व करोगे तो, और 2 + 3 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, -1/3। आंसर क्या है बच्चों आपका, -1/3 आ गया। अब यही a का y फाइंड करते हैं, तो y क्या होगा, ay2 + by1 अपॉन a + b। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2 है, y2 का वैल्यू क्या है -4, प्लस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 1 है, और y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू है 7 अपॉन 3 हो जाएगा ये, तो ये -8 + 7 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, -1/3। तो इसका आंसर भी क्या है, -1/3। ठीक है, -1/3 आ गया। देयरफॉर a का x, y जो है वो क्या हो गया बच्चों, -1,3 अपॉन अगेन -1,3। तो a का x भी -1,3 और y भी क्या है उसका -1,3। तो a के ये दोनों पॉइंट्स सेम है, तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a आर -1,3 एंड -1,3। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2, इसमें भी सेम वही है, p के कोऑर्डिनेट्स q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, a:b का रेशियो दिया है, बराबर बच्चों। तो ऐसा मान लिया जाए ये ax3 नहीं, ax, y कौन से रेशियो में ये p और q को डिवाइड करेगा, ये p है, ये q है, और ये a है जो है x, y। तो ये a कौन से रेशियो में से डिवाइड कर रहा है वो दिया है, क्या दिया है 3:4। क्या फाइंड करना है, a के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो फाइंड करो।
तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, a का जो x होगा उसका वैल्यू क्या होगा इन टर्म, नॉट इन टर्म्स ऑफ m, तो m x2 यानी कि a x2 प्लस b x1 अपॉन a प्लस b, दैट इज, अब a का वैल्यू आपका क्या है 3 है, तो 3, और x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू 4 है। ठीक है बच्चों, वैल्यू बराबर पुट करना, प्लस b का वैल्यू आपका 4 है, b का वैल्यू आपका 4 है, और x1 का वैल्यू क्या आपका, x1 का वैल्यू -2 है, अपॉन 3 प्लस 4, a प्लस बी दैट इज 3 प्लस 4। तो अब ये कैसा आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा -8 अपॉन 7। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा आपका 7 अपॉन, ये 12 - 8 क्या गया 4, 4/7। तो a का x कितना मिल गया 4/7, a का x कितना मिल गया आपको 4/7। अब उसी का y फाइंड करते हैं, तो a का y क्या होगा, a का y होगा ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b, ये फॉर्मूला होगा। तो ay2, a का वैल्यू कितना है 3 है, y2 का वैल्यू कितना है वो भी 3 है, प्लस का प्लस, b का वैल्यू कितना है 4 है, और y1 का वैल्यू कितना है -5 अपॉन 3 प्लस 4, तो ये कितना है 3 3 ज़ा 9, और ये -20 अपॉन 7, तो ये आपका कितना आ जाएगा -11 अपॉन 7। ठीक है बच्चों, तो a का x, y क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4,7 जो x का वैल्यू है, और y का वैल्यू क्या है -11,7। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो a जिसने PQ को डिवाइड किया है उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने फाइंड कर लिया, 4/7 और -11/7। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 3, इसमें भी वही है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इसके वैल्यूज़ हमें दिए हैं 2,6, इसके वैल्यूज़ दिए हमें -4,1, और इसे एक पॉइंट A डिवाइड कर रहा है जिसकी कोऑर्डिनेट है x, y, इसे हमें फाइंड करना है। ये वाला पार्ट 1 है और ये वाला पार्ट 2 है, यानी रेशियो दिया है a/b 1/2 दे दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर आपका x1 का वैल्यू कितना है, x1 आपका 2 है, x2 कितना है, x2 आपका -4 है, y1 कितना है, y1 आपका 6 है, y2 कितना है, y2 आपका 1 है, a का वैल्यू 1 है एंड b का वैल्यू 2 है, ये सारे वैल्यूज़ दे दिए। तो अभी a जो डिवाइड कर रहा है, तो a का x क्या होगा, उसका वैल्यू होगा ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b, दैट इज़ a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1, x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है -4, प्लस का प्लस, b का वैल्यू कितना है 2, और x1 का वैल्यू कितना है वो भी 2 है, अपॉन a प्लस b यानी कि 1 + 2, तो ये आंसर क्या होगा -4 + 4 अपॉन 3, दैट इज़ 0 अपॉन 3 एंड दैट इज़ 0। तो a का x कितना आ गया आपको, वैल्यू 0 आ गया। अब a का y फाइंड करते, a का y क्या होगा, ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b, बराबर है। तो a का वैल्यू कितना है 1 है, y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू है हमारा 1, प्लस b का वैल्यू कितना है 2 है, y1 का वैल्यू कितना है 6 है, अपॉन a प्लस b दैट इज़ 1 + 2, तो 1 + 12 अपॉन 3, यानी वैल्यू कितना है आपका, इसका वैल्यू आ गया 13/3। तो a का x मिल गया 0, a का y मिल गया 13/3, तो a x, y क्या हो जाएगा 0, 13 अपॉन 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सो दिस विल बी द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ख़त्म हो गया बच्चों। ठीक है, आया समझ में? ऑलराइट बच्चों, तो अब ये सेक्शन फार्मूला का दूसरा एप्लीकेशन है कि अब सम वो कैसे सेक्शन फार्मूला के ऊपर सम को कैसे वो ट्विस्ट करते हैं और कैसे घुमा के पूछते हैं। अब इसमें मालूम है क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है भाई फाइंड द रेशियो इन विच दिस t इज डिवाइडिंग द सेगमेंट p एंड q। कौन से रेशियो में ये t, p और q को डिवाइड कर रहा है वो रेशियो फाइंड करो, यानी m/n का वैल्यू फाइंड करो। अब आगे हम वापस फॉर्मूला में m/n के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों हम लोग, सबसे पहले यार इसके सम के अंदर x1 हमारा है -3, x2 हमारा है
व्हाट वी कैन टेक x2 एज 6, ठीक है। y1 जो है वो 10 है और y2 जो है वो -8 है, बराबर। और m अपॉन n का वैल्यू करना है फाइंड, ये हमें करना है फाइंड, ठीक है। और भी कुछ दिया है, ये जो t है ना, t जो उसको डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट हमने x3 लिया है, तो डैट x3 इज़ -1। देखो बच्चों, कभी x ले लो, y ले लो, ये आपके ऊपर होता है, या x3 ले लो, y3 ले लो, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, ओके। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो x3 का वैल्यू -1 है और यहाँ पर y3 का वैल्यू 6 है। तो ये सारी चीज़ें दी हैं। इससे पहले हम क्या करते थे, ये जो पॉइंट डिवाइड करता था ना उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करते थे, बाकी सारी चीज़ हमें दिया होता था। अब हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, अब हमें m/n का वैल्यू फाइंड करना है। m/n का, जब भी m/n का वैल्यू फाइंड करना हो और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके अगर दोनों कोऑर्डिनेट दिए हैं तो कोई भी एक ले लो और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कोई भी एक ले लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अगर दोनों दिए हैं तो, अगर दोनों नहीं दिए हैं तो जो वाला दिया है, जौन सा दिया है, x दिया तो x का सॉल्व करने का, y दिया तो y का सॉल्व करने का। समझ में आया? या तीसरा तरीका क्या बोलेगा, भले बोलेगा t जो है ना x एक्सिस पर है, तो t अगर x पर है तो उसका y गिवन है, y क्या हो जाएगा उसका 0, तो y वाला सॉल्व करूँगा। या तीसरा तरीका क्या है, बोलेगा क्या, t y एक्सिस पर है, t अगर y एक्सिस पर है तो उसका x क्या होगा, 0 होगा, तो x वाला सॉल्व करूँगा। यही सम के लिए मैं आपको बता रहा था। तो ये t का जो x3 है उसका आंसर क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, यही होगा बच्चों। अब t का x3 है वो क्या है वो बताओ, t का x3 का वैल्यू क्या है, t का x3 का वैल्यू क्या गिवन है, तो वहाँ पर इट इज़ गिवन टू अस, t का जो x3 है वो -1 है, तो ये -1 आ गया, इज इक्वल टू का इक्वल टू आ गया, बराबर। m का वैल्यू क्या है आपका, ये थोड़ा, m का वैल्यू क्या है आपका, m का वैल्यू फाइंड करना है, करेक्ट। x2 का वैल्यू क्या है आपका, x2 का वैल्यू 6 है, प्लस का प्लस है, n का वैल्यू फाइंड करना है, x1 का वैल्यू क्या है, ये -3 है, अपॉन ये m+n हो जाएगा, ठीक है। अब आपका m+n, ये जो नीचे वाला है उधर जाके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 और ब्रैकेट में बनेगा m+n इज इक्वल टू, ये m × 6 ये हो जाएगा 6m, और -3 × n ये हो जाएगा -3n, ये प्लस भी हट जाएगा, ठीक है बच्चों। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी -1 अंदर गया तो ये -m -n, -1 अंदर गया तो -m और -n इज इक्वल टू 6m -3n। अब आप क्या करो, m को साथ में ले लो और n को साथ में ले लो, बराबर। टेक m टुगेदर एंड टेक n टुगेदर, ऐसा अलग अलग कर देने का, ठीक है। ओके, सुनाओ, ये m 6m इधर आया तो क्या हो जाएगा, ये 6m इधर आया तो, या फिर एक काम करते हैं, हाँ 6m को इधर लेते, तो ये -m और -6m इज इक्वल टू, वो -3n उधर है और ये n उधर गया तो +n हो जाएगा, तो ये -7m हो जाएगा, -6m -m -7m, और ये कितना हो जाएगा, -2n हो जाएगा, बराबर। हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, m अपॉन n का, तो ये m को यहाँ पर रखते हैं, वो n को नीचे लेके आते हैं। उधर पे कौन है, -2 है, -7 नीचे चले जाएगा, माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 2/7। तो आंसर क्या आया बच्चों, 2/7 आया। तो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:7, तो m/n इज इक्वल टू 2:7, ये रेशियो है, बराबर। ये तो हमने इसके दोनों कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो हमने उसके x के हेल्प से फाइंड कर लिया, हम उसके y के हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं, बराबर। उसके तो अब उसके y कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो भी चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ, बराबर, वो भी देख लो। तो यहाँ पर t का y3 का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला mx2 प्लस my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, ये फॉर्मूला होगा बच्चों। अब t का y3 का फॉर्मूला क्या है, 6 है, मतलब वैल्यू 6 है, ठीक है। तो ये 6 आ गया, इज इक्वल टू m का वैल्यू पता नहीं, y2 का वैल्यू -8 है, प्लस का प्लस है, n का वैल्यू क्या है बच्चों, n का वैल्यू पता नहीं है, y1 का वैल्यू 10 है, अपॉन m+n है। अब ये m+n जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट खोल देता हूँ मैं, तो 6 × m 6m हो जाएगा, प्लस 6 × n ये 6n हो जाएगा, यहाँ पर m × -8 ये -8m हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 10n हो जाएगा। फिर से m को साथ में, n को साथ में, m को साथ में, n को साथ में, तो m को साथ में लिया तो 6m + 8m इज इक्वल टू 10n - 6n। अब ये दोनों मिल कितना हो गया, 14m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4n, तो m अपॉन n, m को यहाँ रखा, n को इधर लाया,
एन के साथ जो नंबर था ऊपर रहेगा और ये जो जाएगा नीचे जाएगा, तो कितना आएगा 2/7। समझ में आया? तो यहाँ से भी आंसर 2/7 आया, यहाँ से भी आंसर 2/7 आया। यही चीज़ मैं कह रहा था, कोई भी एक लेके सॉल्व कर लोगे आपको रेशियो मिल जाएगा, या फिर जो दिया हो उसको सॉल्व कर लो, रेशियो मिल जाएगा। जो दिया मतलब एक्स और वाई में जो दिया हो, या तो अगर एक्स एक्सिस पर है तो वाई को लेकर सॉल्व करना, वाई वाले वैल्यू को लेना, वाई वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और अगर वाई एक्सिस पर है तो एक्स वाला लेना, क्योंकि एक्स वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये रेशियो वाले सम्स आराम से हो जाते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है भाई द पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर। P सेंटर है, AB डायमीटर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, बराबर। A का और P का कोऑर्डिनेट दिया है, A का और P का कोऑर्डिनेट दिया है, B के कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड करना है। बच्चों सम बड़ा सिंपल है। अच्छा एक बार बहुत क्लियर कर दूं मैं, यहाँ पर P का मैंने क्या दिया है x3 और y3। क्या आप x और y लोगे तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोशन आप अपने आप से ले सकते हो, ठीक है। दैट यू हैव टू डिसाइड व्हाट डिनोशन यू वांट। सो वॉट एवर यू प्रैक्टिस विथ यू यूज दैट ओनली इन एग्जाम्स। ऑल राइट, तो बड़ा क्लियर चीज़ है। सम में एक सर्कल दिया है और ये इसका डायमीटर है, और P कौन है? उसका सेंटर है। समझ में आया? A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, B के कोऑर्डिनेट्स में फाइंड करने। आप सुनो, ये सब में ये जितना होगा AP उतना ही होगा PB। तो P कौन हो जाएगा? AB का। P हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इसको हम सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। ये पता होना चाहिए, बराबर है। P क्या हो जाएगा? सेंटर किसका? AB का सेंटर, क्योंकि वो सर्कल का सेंटर है। समझ में आया? तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो AP रेडियस है ना, तो जितना ये होगा इतना वो यही होगा। तो इसके लिए P सेंटर हो गया, यानी P क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। समझ में आया? तो सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि P मिड पॉइंट है AB का, इसके वजह से P का जो x होगा, तो P का x हमने डिनोट किया x3 से, तो P का x3 होगा x1 + x2/2। ठीक है बच्चों, और यही P का y3 होगा y1 + y2/2। बाय विच फॉर्मूला? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय विच फॉर्मूला? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मुझे बताओ x1 का वैल्यू क्या है? कभी भी लिख लिया करो साइड में, ये 2 है, बराबर। x2 का वैल्यू क्या है? पता नहीं, फाइंड करना है। y1 का वैल्यू कितना है? y1 का वैल्यू हमारा -3 है, और y2 का वैल्यू कितना है? पता नहीं, फाइंड करना है। आगे समझ में? x3 का वैल्यू कितना है? x3 का वैल्यू हमारे पास -2 है, और y3 का वैल्यू क्या है? y3 का वैल्यू 0 है। ये सारे वैल्यूज़ जो भी दिए हैं उसको सॉल्व कर लो, मतलब लिख के रख लो अलग से, वहाँ से उठाने में बहुत ईजी पड़ेगा। यहाँ से कन्फ्यूज जाओगे, यहाँ से जब उठाओगे ना वैल्यूज़, तो कभी x3 की जगह 0 उठा लोगे तो गड़बड़ी होगी। तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ से जब उठाओगे वैल्यूज़ को तो कोई तकलीफ नहीं आएगा, एरर की चांसेस कम होती है, इसके लिए ऐसा कर लेते हैं हम लोग, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। तो P का x3 कौन है भाई? x3 का वैल्यू है -2। देखो ना, x3 का वैल्यू है -2, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू का इक्वल टू। x1 का वैल्यू क्या है? x1 का 2 है, तो ये 2 आ गया, ये प्लस का प्लस। x2 तो मुझे फाइंड करना है, उसको ऐसे ही रख दिया, और नीचे कौन है? 2 है। अब क्या करोगे? ये 2 को वहाँ पर भेज दोगे, तो ये 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4, और माइनस है तो ये -4 = 2 + x2, बराबर। x2 फाइंड करना है, तो ये 2 को भी इधर भेज दो, तो -4 - 2 = x2। तो यहाँ से x2 कितना हो गया? x2 हो जाएगा -6। अरे आ गया समझ में? अब क्या फाइंड करना है हमें? y3 y2 फाइंड करना है। y3 का वैल्यू कितना है? 0, तो ये 0 आ गया। y1 का वैल्यू कितना है आपका? -3 है, प्लस y2 आपको क्या करना है? फाइंड करना है। नीचे क्या आ गया? 2 आ गया, ये 2 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0, 2 0 से 0, तो ये 0 हो गया। ये -3 + y2, 3 इधर आया तो y2 = +3, y2 = +3। समझ में आया? तो B का x2, y2, B का x2, y2 क्या हो गया? -6,3। कितना हो गया? -6,3। अरे आया क्या समझ में? तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B आर -6,3।